बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 2 की साइंस की बुक के यूनिट नंबर 15 के पेज नंबर 75 को। गुज़श्ता 2 दिनों की डायरी में हमने यूनिट नंबर 13 के कुछ पेजेस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 15 के पेज नंबर 75 को डिस्कस करेंगे, जिस पर है आपके पास हीट इज़ एनर्जी। अब हीट जो है ये किसको कहते हैं? हरारत को, गर्माइश को कहते हैं, जो कहीं से भी हमें मिलती है। अगर एक बल्ब है वो भी हीट पैदा करता है थोड़े पैमाने पर, कम क्वांटिटी में। इसी तरह सूरज जो है ये हीट का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज जो है बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, जिसे आप गर्मी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चूल्हा वगैरह हो गया तो उसमें जब आग जलती है तो वो भी हीट पैदा करता है। तो वो कह रहा है हीट इज़ एनर्जी। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले क्लास में पढ़ाते हुए एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप चीनी पत्ती कुछ भी चीज़ डालकर चूल्हे के ऊपर रख दें और आग नहीं जलाएं तो क्या होगा? चाय बन जाएगी? और आप बच्चों का जवाब था नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नीचे एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, फोर्स नहीं है उसको चाय में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कौन सी चाहिए? तो उसे आग की। आग जो है वो खुद क्या है? वो एनर्जी है। जब वो लगती है तो हीट पैदा होती है, जब उसे जलाते हैं हीट पैदा होती है, और वो जो हीट है वो आपकी चाय को बनने में मदद देती है। तो हीट जो है वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो एनर्जी ही होती है। चाहे वो आपके सेल्स जो है उनके अंदर भरी हुई हो, चाहे वो आपकी मोबाइल की बैटरी में हो, चाहे वो एक सादा बैटरी में हो, चाहे वो एक बल्ब है, चाहे एक मशीन है। अगर जब वो रगड़ खाती है आपस में सिलाई मशीन, तो उससे भी एनर्जी ही पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थिंक बैक, कि वो कई प्रीवियस आपको बताना चाह रहा है कोई बात। बिसाइड लाइट, लाइट के अलावा, रोशनी के अलावा, व्हाट डज द सन गिव ऑफ, सूरज हमें और क्या देता है? रोशनी के अलावा सूरज हमें और क्या देता है? ये आपसे वो पूछ रहे हैं। इसका आंसर हम पूरा चैप्टर रीड करने के बाद चैप्टर के अंदर से ढूंढेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक कीवर्ड जिसमें है प्रोडक्शन, सोर्सेज और मेल्टिंग। ये आपके 3 कीवर्ड्स हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है ये किसकी फॉर्म है? ये किसकी किस्म है? ये एनर्जी यानी ताकत की एक किस्म है। एक ताकत वो है जो पुश की है, एक ताकत वो है जो पुल की है। इसी तरह जो हीट है, हरारत है, ये भी एक ताकत है एनर्जी की, ठीक है। सॉरी, किस्म है एनर्जी की, ताकत की। दैट फ्लूज, जो कि चलती है या मुंतकिल होती है, फ्रॉम वार्मर, गर्म से, ऑब्जेक्ट चीज़ों से, गर्म चीज़ों से, टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठंडी चीज़ों की तरफ। चाय की एग्जाम्पल को मैं दोबारा सामने रखूँगी कि जब आप बच्चे चूल्हे के ऊपर सासपैन रखते हैं पहले, आया वो गर्म होता है? नो। जब उसके अंदर दूध, चीनी पत्ती डाली जाती है, क्या वो गर्म होता है? नो। चूल्हा भी गर्म नहीं होता। जब आप चूल्हे को जला देते हैं तो उसके बाद आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। आपकी चाय के अंदर से भाप निकलनी शुरू होती है, वो बॉयल होनी शुरू हो जाती है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। वो एनर्जी कहाँ से उसमें आती है? आग गर्म होती है, तो वो जब गर्म होकर फैलती है तो अपने करीब की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ हीट को ट्रांसफ़र करती है। और जब वो हीट को ट्रांसफ़र करती है तो पानी के अंदर भी वही हीट आने की वजह से पानी आपका गर्म हो जाता है और उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करने लग जाते हैं। उसके अंदर मतलब जो पानी है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होता है, जो आपको नज़र नहीं आते आम आँख से। वो हरकत करना शुरू कर देते हैं और वो सारा सासपैन, हर चीज़ उसकी, इवन के कई दफ़ा आग तेज़ हो तो उसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, वो भी गर्म हो जाता है और आप उसको उठा नहीं पाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई पेन, पेंसिल या कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रखते हैं तो क्या होता है? वो गर्म हो जाती है। अगर आपकी चेयर या आपके पापा की बाइक ही बाहर धूप में खड़ी है थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको हैंड नहीं लगा पाते क्योंकि वो गर्म हो चुकी होती है। सूरज की जो गर्मी है उसके अंदर हीट पैदा कर देती है, उसके अंदर गर्माइश पैदा कर देती है। तो हीट गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ मुंतकिल होती है, अपना मतलब तवानाई को बरकरार रखने के लिए। व्हेन हीट एनर्जी, जब गर्मी की ताकत इज़ पास्ट, गुजरती है, और ट्रांसफर्ड, या मुंतकिल होती है, टू आ कूलर ऑब्जेक्ट। जब जो गर्मी है वो यहाँ तो कन्वर्ट होती है, मतलब यहाँ तो वो पास यानी गुजरती है, या फिर वो पूरी तौर पे चली जाती है दूसरी जगह पर, मतलब ठंडी जगह पर। इट मे काज सिंपल चेंज, तो ये सिंपल चेंज लाती है। किस में चेंज लेकर आती है? इन द स्टेट ऑफ मैटर, मादे की हालतों में ये चेंज का बायस बनती है। जब हमने मादे की हालतें पढ़ी थी, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा हो और उसको आप जो हैं क्या करें भला, उसको आप रख दें
यहाँ है आपके पास ये चैप्टर जो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी कि अगर मैं बर्फ़ का एक पीस लेती हूँ, बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ, तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, सख्त होगा, ठोस होगा। अगर उसी को मैं सॉसपैन के अंदर रख देती हूँ बर्फ़ को और उससे हीट देनी शुरू करती हूँ, तो वो क्या होगा? हीट जो है वो सॉसपैन में आएगी पहले, और सॉसपैन गर्म होगा तो वो बर्फ़ मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर दोबारा और ज़्यादा हीट दूंगी तो वो भाप बन के उठ जाएगी। तो ये चेंज ऑफ मैटर था, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना था और लिक्विड से गैस बना था। अब यहाँ पर भी आपके पास यही चीज़ है कि वो कह रहा है कि जब एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, यहाँ एनर्जी जो है वो अपने आप में गुजारती है अपने आप को किसी चीज़ के अंदर से, तो वो मादे की हालत जो है उसको बदल के रख देती है। आपका अगर बाहर चॉकलेट वगैरह पड़ी होती है फ्रिज में, वो फ्रीज़ हुई होती है, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए गर्मियों में या अभी भी आप तजुर्बा कर सकते हैं, आप उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे, क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगी और वो रैपर के साथ चिपक जाएगी, यानी वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रोजन सॉलिड आइस, वो यहाँ पर भी आपको आइस का टुकड़ा ही दे रहे हैं कि जो जमा हुआ बर्फ़ का एक जो टुकड़ा है उस वो जो है वो मेल्ट हो जाता है इन आवर आर्म हैंड, हमारे गर्म हाथों में, क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी प्रोड्यूसर हैं, एनर्जी पैदा करने वाले हैं। एंड बिकम लिक्विड, और पानी में चेंज हो जाता है। और अगर इसी बर्फ़ के टुकड़े को, सर्दियाँ हैं, आप अभी हाथ में ना पकड़ें, इसकी बजाय आप इसे क्या करें, एक प्लेट के अंदर धूप में रख दें, क्या होगा? वो पिघल के पानी बन जाएगा। सोर्सेज ऑफ हीट, अब यहाँ आपको उसने बता दिया कि हीट जो है वो क्या है। हीट जो है वो एक ताकत है। हीट जो है वो करती क्या है? वो मादे की हालतों को बदल देती है, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देती है। ठीक है। उसके बाद अब आगे वो कह रहा है कि एनर्जी आपको मिलती कहाँ से, इसके तरीके, इसके ज़रिए कौन कौन से हैं, इसके प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एनीथिंग दैट गिव्स ऑफ हीट, हर वो चीज़ जो गर्माइश देती है, इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, वो कौन सी चीज़ होती है? हरारत के ज़रिया होती है। अब मैं अगर हाथों को ही आपस में रब करती हूँ सर्दियों में, तो मेरे हैंड यहाँ से गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि मेरे अंदर हीट है, और जब मैं इसे रब करूँगी तो वो हीट ज़्यादा मिकदार में हाथों में आ जाएगी और मेरे हैंड जो है वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है। देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ हीट, जो है वो कहता है दो जो हैं हरारत के जो दो ज़रिए हैं वो सबसे मेन है, सबसे अहम है, नेचुरल एंड मैन मेड। अब नेचुरल में तो आ जाते हैं जो कुदरती होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए हुए होते हैं। कौन सा सबसे मेन जो कुदरती ज़रिया है हीट का? वो सूरज है, जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। ठीक है। इसमें इंसान कोई बदलाव, कोई चेंज कुछ भी नहीं ला सकता। नेक्स्ट है हमारे पास मैन मेड। मैन मेड में वो चीज़ें होती हैं जो सूरज रात को ग्रूप हो जाता था पुराने वक्तों में, तो लोगों को ठंड लगती थी, तो लोग सोचते थे अब कौन सा और ज़रिया होना चाहिए जिससे हम खुद को वार्म अप कर सकें, जिससे हम लाइट ले सकें, रोशनी ले सकें। तो फिर इंसानों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है अपनी सूरत के लिए बनानी शुरू की, वो सारी मैन मेड में आ जाती हैं, इंसानी बनाई हुई में आ जाती हैं। अब हम पहले नेचुरल पढ़ेंगे। तो सन इज़ अ नेचुरल सोर्स, सूरज जो है वो कुदरती ज़रिया ऑफ हीट, हरारत का। अदर नेचुरल सोर्सेज, दूसरे जो नेचुरल सोर्सेज हैं हरारत के, वो कौन से हैं? ऑफ हीट, हीट के इंक्लूड हॉट स्प्रिंग, गर्मी जो है उसको वो कह रहे हैं कि गर्मी बरसाती हुई जो गर्मियाँ होती हैं, वो भी गर्म मौसम जो होता है वो मौसम गर्मा। वॉल्केनोज, वॉल्केनो आतिशफशाओं को कहते हैं, जहाँ से पहाड़ के अंदर से ज़मीन के अंदर जो लावा बहता है, मतलब जिस तरह पानी होता है ना, बिल्कुल इस तरह आग जो है वो बह रही होती है, उसको लावा कहते हैं, और वो अंदर से बाहर निकलता है। तो जिस पहाड़ से वो बाहर निकल रहा होता है या जिस पहाड़ के अंदर वो मौजूद होता है, तो उसको वॉल्केनो पहाड़ को कहते हैं। एंड लाइटिंग, लाइटिंग कौन सा? जो आसमानी बिजली होती है, ये हरारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है, और ये भी हीट होती है। और उसमें इस कदर हीट होती है कि अगर किसी दरख्त पर, किसी जानवर पर, किसी चीज़ पर ये गिर जाए तो उसको 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर जलाकर राख बना देती है। जलाकर राख ही उनको थोड़ा ढांचा भी रखता है, जला के राख बना देती हैं। ये सोर्सेज हैं वो वाले जो कि कुदरती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं। कौन सा? उसमें सबसे पहले सूरज हो गया, उसके बाद है गर्मियों का मौसम हो गया, फिर हमारे पास वॉल्केनो यानी आतिशफशा पहाड़ हो गया, उसके बाद लाइटिंग यानी आसमानी बिजली हो गई।